नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता। बाणगंगा थाना पुलिस ने 4 दिनों में 12 नाबालिग बच्चों को परिजनों से मिलाया। इंदौर के थाना बाणगंगा की पुलिस टीम ने मुस्तैदी और त्वरित कार्यवाही की मिसाल पेश करते हुए महज 4 दिनों के भीतर 1 दर्जन 12 से अधिक गुमशुदा नाबालिग बच्चों को सुरक्षित खोज निकालकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया है। बच्चों के सकुशल लौटने से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विशेष टीमों का गठन किया गया, अंतर्राज्यीय सर्च ऑपरेशन चलाया गया। थाना प्रभारी सियाराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की गुमशुदगी की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पुणे, महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों और शहरों में जाकर कड़ी मशक्कत की। 4 दिनों के अथक प्रयास के बाद सभी नाबालिगों को ट्रेस कर इंदौर लाया गया और पूरी कानूनी और प्रशासनिक तस्दीक के बाद परिजनों को सौंपा गया। थाना प्रभारी सियाराम सिंह ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चों के घर से जाने के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा और अपील की कि पारिवारिक व्यवहार और संवाद। कई मामलों में देखा गया है कि अभिभावकों का बच्चों के साथ सही संवाद या व्यवहार नहीं होना भी एक बड़ी वजह बनता है। माता पिता को चाहिए कि वे घर में बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें ताकि वे भटके नहीं। वहीं आजकल बच्चे मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर भी कई बार गलत निर्णय ले बैठते हैं। अभिभावकों को बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर भी सतर्कता से नजर रखनी चाहिए। अक्सर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन बाणगंगा थाना पुलिस की इस मुस्तैदी और संवेदनशीलता ने साबित कर दिया है कि जनसेवा और सुरक्षा ही पुलिस का सर्वोपरि ध्येय है। मैं विवेक सिंह कुशवाहा, मैं इस समय मौजूद हूँ थाना बाणगंगा, इंदौर का सबसे व्यवस्थित और बताएं तो यहाँ पे जितने भी लोग बाहर के रह रहे हैं, एक तरह से सबसे बड़ा थाना है बाणगंगा थाना। कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बहुत अच्छे काम भी करती है। अभी थोड़े दिनों में ही यहाँ से कुछ नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ अपने घर से चले गए थे बिना बताए। उनके माँ बाप परेशान हो रहे थे। वहीं थाना बाणगंगा के द्वारा यहाँ के जो थाना प्रभारी है सियाराम सिंह गुर्जर, उनकी पूरी टीम के द्वारा 4 दिन में ही 12 बच्चों को बरामद किया गया है। किसी को पुणे से लाया है, किसी को राजस्थान से, किसी को कहीं से। इस तरह से जगह जगह से ये 4 दिनों में उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और सभी माँ बाप के चेहरे खिल गए हैं अपने बच्चों को देख के। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे ये घर से क्यों जाते हैं, उसका रीजन भी उन्होंने बताया है कि आजकल के माँ बाप जो है बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने वही कही कि बच्चे क्यों जाते हैं दूर, क्योंकि उनको संवाद करने का समय नहीं होता माँ बाप को भी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या मोबाइल में देख रहे हैं और क्या कहा। देखिए इस खास रिपोर्ट में देखने में आया कि नाबालिग लड़कियां जो अपने घर से कहीं जाती हैं तो बाणगंगा थाने द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और उनको वापस भी लाया जा रहा है। तो अभी 4 दिनों में भी करीब 12 लड़कियां आपके द्वारा लाई गई, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये थाना बाणगंगा में जो पहले प्रखंड लंबित थे जिसमें नाबालिग बालक बालिका यहाँ से गुम हुए थे, उसमें पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करके विभिन्न राज्यों में विभिन्न शहरों में टीम भेज करके नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयाबी का एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान में विगत 4 दिन में बाणगंगा पुलिस को अच्छी सफलता मिली है और लगभग 12 नाबालिग बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया गया, जिसमें 4 बालक हैं और 8 उसमें नाबालिग बालिकाएं हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा और भी प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन और प्रकरणों पर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमको कुछ कुछ क्लू मिल रहे हैं, जिसमें हमको विभिन्न स्टेट में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश जाना है और ये लगातार अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम थाना बाणगंगा की जितनी भी बालक बालिकाएं गुम चुकी हैं उन सबको एक एक को खोज नहीं निकालेंगे, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। सर, इसमें कुछ समझ में आया इनसे बच्चों से या बच्चों से बात करके समझ में आया कि ये लोग क्यों जाते हैं घर? हाँ, इसमें 3-4 कारण समझ में आए हैं। एक तो बच्चों का माता पिता से संवाद की कमी है और इसके अलावा बच्चे माँ बाप दोनों ही कामकाजी है, तो ऐसी स्थिति बच्चों की देख रेख नहीं हो पाती है और उस कारण से भी जा रहे हैं। और अभी सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा दुरुपयोग से भी बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें उसमें देखती हैं जिससे वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। ये 3 चीज़ प्रमुख आई हैं। कई बार माँ बाप का अच्छा व्यवहार न होना भी बच्चे को घर से भागने के लिए मजबूर कर देता है। इन सब चीज़ों पर पुलिस विचार कर रही है और बार-बार जो मोहल्ले में जाकर के मीटिंग ले रही है और इन सब के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। सर, अपने द्वारा आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, लोगों को पहुँचाना चाहेंगे कि
कैसे बच्चों से बात करें, किस तरीके से उनसे व्यवहार करें, क्योंकि ये लोग ऐसा कदम ना उठाएं। देखिए, चूँकि बच्चे हैं और बच्चों में उत्सुकता ज़्यादा रहती है हर चीज़ के प्रति, और वो चाहते हैं कि वो अपनी कोई बात उनके दिमाग में आए किसी को बताएँ, और इससे माँ-बाप से अच्छा कोई माध्यम होता नहीं है। तो माँ-बाप को सतत बच्चों के संपर्क में रहें, उनसे लगातार बातचीत करें, उनके बीच में कोई दूरी ना रहे, और वो अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, उसको दबा के रखते हैं। कई बार वो इस बात से कि मुझे माँ-बाप से कुछ बताऊँगा तो मुझे डाँटेंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, तो ये डर उनको नहीं होना चाहिए। एक उनमें विश्वास होना चाहिए कि हम अपने माँ-बाप को कुछ भी बताएँगे, तो उसका वो अच्छे से निराकरण करेंगे, हमारी बात को समझेंगे और हमको सही बात बताएँगे। तो सबसे बड़ा ये है कि माँ-बाप के और बच्चों के बीच में अच्छा संवाद हो, और उन पर एक निगाह ज़रूर होना चाहिए कि हमारे बच्चे किन लोगों के संपर्क में हैं। हम जब काम के लिए जाते हैं तो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करता हो घर से छोड़ने को। ये सब चीज़ें यदि वो करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें कमी आएगी। मैं थाना प्रभारी बाणगंगा सियाराम सिंह गुर्जर। विवेक सिंह की रिपोर्ट।